नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इनकी हथेली पर ना कुछ ऐसी शानदार अवस्था अवस्थित है जो आपको अमीर बना सकती है। अमीरों के हाथ में ऐसी अवस्था देखने को मिलती है जिसको हम अमीर बनने के रेखा के रूप से संबोधित कर सकते हैं। अमीर बनने वाले चिन्ह के रूप में हम आपको दर्शा और दिखा सकते हैं। तो आज की वीडियो इस एक्सपेक्ट से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर सफल होना चाहते हैं, धन लाभ करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो किसी भी आयु से ताल्लुकात रखते हो और उनके हाथ पर यह अवस्था अवस्थित हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर बड़ा मुकाम हासिल अवश्य कर सकते हैं, इस बात की गारंटी है। तो आइए एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी अवस्था है जिसको आप सभी अपने हथेली को देख के ये बात का गणना कर सकते हैं कि आप भी जिंदगी पर सफल हो सकते हैं और अमीर हो सकते हैं। इसके उपरांत अभी इनकी 23 वर्ष की आयु है, महिला है और ये जानना चाहती हैं कि आगे की ज़िंदगी इनकी कैसी रहेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए ये तैयारी कर रही हैं और साथ ही साथ ये ट्यूशन्स भी दे रही हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। ये अभी तैयारी के लिए सोच रही हैं और इनका ट्यूशन जमा हुआ है ऑलरेडी। ये काफ़ी टाइम दे के पढ़ाती हैं और काफ़ी बच्चे हैं जिनमें इनकी अच्छी खासी अर्निंग हो जा रही है। तो ये समझना चाहती हैं, चूँकि पारिवारिक स्थिति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव ना होने की वजह से इनको बचपन से ही पढ़ाना पड़ा है और उस पढ़ाने के बेस से इनके पास धन भी आया है और आ भी रहा है। तो अब इसके उपरांत ये किसी भी कार्य को करने के लिए थोड़ा सा परेशान हो रही हैं, रिस्क लेने हेतु थोड़ा परेशान हो रही हैं। जैसे कि इनका जमा जमाया हुआ कार्य है, अगर ये कार्य छोड़ के किसी और कार्य में जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये एक संदेहजनक वाली बात होगी। चूंकि एक अस्थाई इनकम ना होने की वजह से ये ट्यूशन्स दे रही हैं, तो ये चाहती हैं कि गवर्नमेंट जॉब के भी अगर योग हैं तो मैं कर सकती हूँ, क्या मैं रिस्क लूँ? तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। रिस्क लेना है अथवा नहीं लेना है, क्या कैसे करना है, इस विषय पर मैं गौर जरूर करूंगा और आपको बताने का प्रयास जरूर करूंगा। इससे पहले कुछ पॉजिटिव बात मैं आपके समक्ष रखना और करना चाहूंगा कि धनवान बनने वाली रेखा तो अवस्थित है ही, तो आपको चुनाव करने में मैं मदद कर दूंगा। इसके लिए कि आप बिल्कुल चिंतित ना रहें। और कुछ ऐसी अवस्था है जो आपको जिंदगी पर पैसा देगा और साथ ही साथ आपके किसी के हथेली पर ऐसी अवस्था होगी तो आप जिंदगी पर अमीर बनेंगे। तो उस बात का हम जिक्र कर लेते हैं। तो ये देखो कुछ प्रगति के योग जीवन रेखा पर हमेशा ही ये प्रगति के योग जो होते हैं ना कारगर होते हैं, जिसमें आपके लाइफ में ये ऑब्स्टेकल को बताता है, ऑब्स्टेकल नहीं, आपके लाइफ में ये तरक्की को बताता है। तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस लाइन। प्रगति की रेखा, एनर्जी की रेखा, ताकत की रेखा, ये अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर होगा, ये रेखा अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर होगा तो वो अपने जिंदगी पर समय समय पर निरंतर तरक्की करेंगे, इस बात की गारंटी है। तो ये तो होगी पहली अवस्था। अभी दूसरी अवस्था पर मैं विचार करता हूं। दूसरी अवस्था है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा को हम दूसरे रूप से धन रेखा भी कहते हैं और ये एक बदलाव है आपके भाग्य रेखा में। इस बदलाव को थोड़ा आगे चल के हम विचार करना चाहेंगे और ये एक बहुत मेजर बदलाव है आपके ज़िंदगी में। चुनाव करने हेतु एक मेजर योग है। मैं इसके अर्थ को आपको बताऊंगा और यही चीज़ आपकी ज़िंदगी पर होगा भी। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एक देखिए बहुत बढ़िया भाग्य रेखा है और आगे भी इनकी भाग्य रेखा चल रही है, बिल्कुल डाउट नहीं है। और यहां से भी भाग्य रेखा मुझे दिखी है। इसके उपरांत इसके उपरांत एक बहुत सुंदर आपकी सूर्य रेखा है और एक त्रिभुजनुमा आकृति है। अगर सूर्य पर्वत पर त्रिभुज बन जाए, एग्जैक्ट त्रिभुज दिख जाए, तो ये प्रॉपर्टी के योग को बताता है। और प्रॉपर्टी आप यूं ही नहीं बनाते हैं। जब तक आपके पास धन नहीं आता है, आप प्रॉपर्टी बनाने के लायक नहीं हो जाते हैं, तब तक कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी कैसे बना सकता है? सोचने वाली बात है। तो ये एक धन लाभ को भी बता रहा है और आपका भविष्य भी उज्जवल बता रहा है और प्रॉपर्टी के सुख को भी बता रहा है। क्योंकि भाग्य रेखा और प्रगति की रेखा, यही दो रेखा मेजर रोल प्ले करती है, यही आपको धनवान बना देती है। इसके उपरांत एक बिजनेस की रेखा जिसको बुध रेखा के रूप से संबोधित करते हैं, वो भी इनके हाथ पर अवस्थित है। तो बेशक आपने अपना बचपन तकलीफ में बिताया, स्ट्रगल में बिताया, आज भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ स्ट्रगल आपके ज़िंदगी पर हो जा रहा होगा, लेकिन ये स्ट्रगल बहुत दिनों तक आपका साथ नहीं रहेगा और आप ज़िंदगी पर निरंतर सफलता एवं तरक्की कर पाएंगे, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो ये इनकी लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी है जिसको देखते हुए
ये बात मेरे द्वारा कहा गया कि ऐसे व्यक्ति धनवान बनते हैं। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी थी, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके हाथ पर होगा उतना ज़्यादा आप धनवान बनेंगे। तो ये एक पॉजिटिविटी की रेखा है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। ये एक जीवन रेखा है जो कि बहुत खतरनाक है। और मस्तिष्क रेखा भी ठीक है, बाकी हृदय रेखा में कुछ एक दो समस्याएं, बाकी ठीक है। तो ये कुछ पॉजिटिविटी है। प्लैनेट्स शुक्र काफ़ी बढ़िया है, दोनों मंगल काफ़ी ज़बरदस्त है, चंद्रमा अच्छा, सन मरकरी अच्छी, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। जब मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में होते हैं तो ये राजयोग कारक अवस्था को बताता है, मतलब जातक जिंदगी पर कंफर्ट रहता है, चाहे उनके जिंदगी पर लाख मुसीबतें क्यों ना आ जाए लेकिन कंफर्टेबल लाइफ रहेगी उनकी। तो ये तो होगी पॉजिटिविटी, जिसके संदर्भ में ये बात मेरे द्वारा संबोधित किया गया कि आप धनवान बनेंगी। अब इसके बाद हम विचार करते हैं नेगेटिविटी पर, क्योंकि देखो क्या है ना, केवल पॉजिटिविटी को देख के, केवल खुश होके आप जिंदगी पर मोटिवेट नहीं हो सकते। खास करके जब नेगेटिव आपके हाथ पर होगा ना, तो आपको उसको निराकरण करने हेतु कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने अपने नेगेटिविटी को भी ख़त्म कर लिया, अब मेरे हाथ पर पॉजिटिविटी भी है, तो मैं अपनी ज़िंदगी पर ज़्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ पाऊंगा। नहीं तो गति में कहीं ना कहीं मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है बढ़ने गति हेतु। तो नेगेटिविटी में ना, जब मैंने इनकी जीवन रेखा को बड़ा गौर से देखा ना, कुछ कुछ हल्की हल्की राहु रेखा दिखी मुझे, बस राहु रेखा ही दिखी। लेकिन इस राहु रेखा में एक बहुत बड़ा गुण है। गुण क्या है कि ये यूजलेस राहु रेखा है। दो टाइप की रेखाएं होती हैं किसी भी व्यक्ति के हाथ पर, एक यूजफुल, एक यूजलेस। जो इस टाइप की राहु रेखा होती है ना, वो आपको बस मानसिक तनाव देती है किसी प्रकार से। जैसे कि आपको 1 लाख रुपए का अर्निंग होने वाला है किसी कार्य में, उसके पहले आप बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, और आप बड़े डर भी रहे हैं, बड़े परेशान भी है, कहीं मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी, कहीं मैं ये कुछ कर पाऊंगी कि नहीं, कहीं मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी कि नहीं, ये 1 लाख रुपए मैं कैसे लूंगी, ऐसी वाली अवस्था आ सकती है। तो ये भी राहु रेखा हुआ कि आप बेवजह डर रहे हैं, आपको वो सफलता मिलनी ही है, और वो सफलता में ये जो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके सोच को लेके, या आप पर कोई भी तरीके का आपको तकलीफ नहीं देगा। तो इस प्रकार की जो अवस्था होती है किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी पर, जैसे वो कोई मीटिंग में जा रहे हैं जिनमें उनका काम निकलना है और काम निकलना ही है, और उस मीटिंग से पहले घबराहट, 2-3 दिन की टेंशन, मानसिक तनाव, प्रेशर। तो जो आप प्रेशर अगर आपने ज़िंदगी पर आप ले रहे हैं किसी भी कार्य में, जैसे कोई आप पर फॉर्जरी, आप पर केस कर दिया, या फिर कह लो कि कोई व्यक्ति आपके एक संपत्ति का अपने ऊपर अपने आपकी संपत्ति का अपने से दाखिल खारिज कर दिया, जैसे मोटेशन कर दिया, जिसको लेके आप काफ़ी चिंतित रहेंगे कि वो तो कर लिया, अब क्या होगा, चूंकि आप उसके हकदार हैं तो आप चिंतित रहेंगे। तो वजह कुछ भी हो सकता है, वजह कुछ भी हो सकता है। जैसे आप कोई अधिकारी हैं, सरकारी नौकरी में, सरकारी क्षेत्र में जॉब करते हैं, किसी पद पर है, किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, केस कर दिया, और उसको लेकर आप मानसिक तनाव में रहेंगे। आप सही, जब जब व्यक्ति सही होने के बाद भी मानसिक तनाव में रहें तो उसको हम कहते हैं स्लाइटली राहु रेखा, छोटी छोटी राहु रेखा, सूक्ष्म राहु रेखाएं जो कि आपको तनाव देती है। और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यक्ति कुछ किया नहीं होता तो वो तनाव लेता ही नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कुछ करके भी तनाव नहीं लेते हैं। तो बस ये राहु रेखा आपको एक तनाव दे रहा है। इनके जिंदगी पर ये किस प्रकार से तनाव दे रहा है, अब जैसे इनको सरकारी नौकरी करनी है, उसके पहले ही अब काफी नेगेटिव हो चुकी है ये, कि मैं अपने अर्निंग्स को छोड़ के जा रही हूँ, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी, मेरी जो जॉब है अभी, जो मैं ट्यूशन्स दे रही हूँ, दिन भर का जो मैं अपना समय दे रही हूँ, वो भी मेरा बर्बाद होगा, मेरे पैसे भी खराब हो जाएंगे और मैं कर भी नहीं पाऊंगी। तो ये जो नेगेटिविटी है ना, ये जो आपके सोच में नेगेटिविटी है, इसको भी हम कहते हैं सूक्ष्म राहु रेखा, जो इंसान को नेगेटिव सोच प्रदान करता है, डराता है, परेशान करता है। क्योंकि राहु रेखा शैडो प्लैनेट होता है, राहु शैडो प्लैनेट होता है, रेखाएं जो होती है ना वो तकलीफ देने वाली रेखाएं होती हैं। तो ये इसका सबसे पहला जो गुण या दोष कहिए, राहु के लिए, राहु रेखा के लिए तो ये गुण होगा, लेकिन आपके लिए दोष होगा। तो गुण या दोष कह लीजिए, ये आपको मानसिक तनाव देता है, कंफ्यूजन से देता है, टेंशन से देता है, डिप्रेशन देता है, ज़्यादा थिंक करने पर मजबूर करता है। तो इसका
ये उपाय एक ही है कि आप कम सोचिए, डरिए नहीं, और महादेव को जल दीजिए। कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए सूर्य को जल दीजिए। कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए अपने हितैषी से बात करिए समय समय पर। डरिए मत, डरने से कुछ भी नहीं होता। डरने वाले व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाते। आपको कोई चीज़ में लड़ना है या कोई कार्य करना है तो आपको उसके लिए समर्पित रहना है, डर के कुछ नहीं होगा। तो ये एक पहली नेगेटिविटी। दूसरी क्या है ना, इनके माइंड रेखा पर भी कुछ कुछ तनाव के योग जरूर बने हुए हैं। चूंकि एक दो एज में ज़्यादा प्रभावी हैं, लेकिन उसके बाद तो वैसे एकदम दिक्कत नहीं है। ये दो नेगेटिविटी, जुपिटर का यहाँ से दबाव थोड़ा सा, ये भी एक प्रकार की लेट से सक्सेस को इंडिकेट करता है, लेकिन वैसे भी कोई बहुत गड़बड़ थी नहीं। और थोड़े से इमोशनल, हर्ट लाइन को लेके आप काफ़ी इमोशनल हैं, भावुक हैं। तो ज़्यादा भावुकता में भी ना लोग कन्फ्यूजन्स में रहते हैं, गलतियां करते हैं। ज़्यादा भावुक होना भी उचित नहीं है। तो ज़्यादा भावुकता में भी गलतियां होती हैं लोगों से। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, अपने संज्ञान में रखें इस बात को कि ज़्यादा भावुक भी नहीं होना है, ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है। और बुध रेखा भी बहुत विजिबल ना होने की वजह से धन कमाई तो होती है, लेकिन बचने में थोड़ी समस्या जरूर होती होगी। चूंकि ये विजिबल हो रही है तो आगे कमाई बढ़ जाएगा आपका। तो ये इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी इनके प्रश्नों पर चलेंगे कि क्या मैं सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान दूं या पढ़ाऊं ही जो मेरा अर्निंग चल रहा है। क्योंकि पारिवारिक बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना होने की वजह से जातक को करना पड़ता है, खुद के लिए करना पड़ता है, परिवार के लिए करना पड़ता है। तो क्या करना उचित रहेगा। देखिए, मेरे समझ से आप ट्यूशन्स मत छोड़ो, क्योंकि एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके हाथ पर जरूर है जो आपको नेगेटिव बना रहा है। और आप सफल जिंदगी पर तभी हो पाएंगी जब आप ट्यूशन्स भी पढ़ाएंगी और उससे समय निकाल के आप सरकारी नौकरी की तैयारी भी करेंगी, तभी आप सफल हो पाएंगी। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ आपसे, ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपसे। इस बात को गहराई पूर्वक समझना। आप सफल तभी हो सकती है जब आप ट्यूशंस भी देंगी, आपका जो अर्निंग है वो आपका अर्निंग भी चलता रहे, और इसके साथ साथ आप सरकारी नौकरी की तैयारी भी करें, और तैयारी करने के बाद वो रिजल्ट आ जाएगा आपका, तभी आप सफल होंगी जब आप दोनों कार्य करेंगी। इसका रीज़न ये है कि देखो, सफलता जातकों को ना बहुत जल्दी नहीं मिलती है, क्योंकि आपके साथ बहुत कंपटीशंस होता है, और आपको तैयारी भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आप सब कुछ छोड़ के तैयारी में दिमाग लगाएंगे, तैयारी में ध्यान देंगी, तो आपका ध्यान भटकेगा, क्योंकि आपको पैसे की आदत लग चुकी है, कमाने की आदत लग चुकी है। तो जब कमाने की आदत लग जाती है ना, तो व्यक्ति एकदम से कमाई छोड़ के कोई कार्य को तो नहीं कर सकता। वो 100 में 2-3 व्यक्ति ही कर पाते हैं, या 1000 में 2-3 व्यक्ति ही कर पाते हैं। कि वो सब चीज़ छोड़ के कर देते हैं, तब कर पाते हैं जब उनका बैकबोन काफ़ी स्ट्रांग होता है, जब उनको बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। और आपके केस में ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ट्यूशन्स देंगे तो एक मनोबल आपका ऊंचा रहेगा कि आप अर्न कर रही हैं। और इसके बाद अगर आप 2 घंटे भी पढ़ती हैं ना, तो एक ऊंचे मनोबल के साथ, एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जब आप किसी भी कार्य में जाती हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस कार्य को आप 8 घंटे ही करो तभी आप सफल होगे। जरूरी नहीं है कि उस कार्य को आप 6 घंटे ही करो तभी आप सफल होगी। अगर उस कार्य को शिद्दत के साथ 2 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे भी किया जाए तो सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपके उस 3 घंटे के ड्यूरेशन को कम कर दिया। तो यही वाला कंसेप्ट सबके साथ अप्लाई होता है। तो आप अगर किसी प्रकार के कार्य को कर रहे हैं और आप संतुष्ट हैं, और आपके मन में ये द्वंद्व उठ रहा है कि मैं ये कार्य भी छोड़ दूंगा और वो कार्य में सफलता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, तो आप उस कार्य को मत छोड़ो, उसके साथ कोई कार्य कर लो। सफलता मिलना तय है। यही रियलिटी है। आपको अपनी मनोस्थिति को समझना पड़ेगा, आप कितने स्ट्रांग है इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। मैं इसी बात का जिक्र अपने वीडियोस में करता हूं कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि इंसान को इस बात का जब एहसास हो जाए कि वो व्यक्ति क्या है और वो क्या कर सकता है, तो उसको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको एहसास नहीं होता है, तभी जाके आप किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन्स में रहते हैं। चलो जी, चीज़ आपने देख लिया। तो ये इनके बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। अब सफलता कब मिल जाएगी, अभी आपने तैयारी भी करना शुरू नहीं किया और सफलता को लेकर आप चिंतित हैं, तो वो मत रहिए, तैयारी पहले शुरू करिए। सफलता आपकी प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पर है, वो मैं भी दिखा देता हूँ। आपको सफलता जल्दी ही मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से दबाव स्ट्रगल डेफिनेट रहा है, पारिवारिक समस्याएं रही है, ये सब राहु रेखा ना ऑब्स्टेकल की रेखा है। लेकिन प्रगति के योग भी रहे हैं, तो कुछ कुछ कार्य भी आपका होता चला गया है। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत बहुत तकलीफ हुआ हो, लेकिन हाँ, तकलीफ तो रहा है, बचपन में स्ट्रगल तो रहा है। आगे अपने पैरों पर आप खड़ी होगी, इंडिपेंडेंट तो महज 16 वर्ष की आयु से हो गई, खड़ी होगी अपने पैरों पर लगभग 20 वर्ष में। 20 वर्ष से ऐसी महिलाएं कमाना शुरू कर देती है। एक आपके विपरीत परिस्थिति का योग आपके 21वें साल में बने, मतलब कुछ एक प्रॉब्लम आई होगी। 22वें में एक तरक्की थी आपकी, फिर एक तकरीबन 24वें में तरक्की थी,
फिर एक 25वें में थी, 26वें में भी है, फिर एक आपके 28 में है, 30 में है, कुछ एक राहु रेखा 31 वर्ष के आसपास है, ये थोड़ा तकलीफ दे सकता है। 32 में तरक्की है, 33 में तरक्की है, फिर लगभग आपके 36 में तरक्की है, फिर आपके लगभग लगभग 38 में है, फिर एक लगभग 40 में है, 40 के बाद भी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है। और एक तरक्की का योग बने हैं लगभग मान के चलो 55 में, 55 के बाद भी बहुत बढ़िया है। ये एक त्रिभुजनुमा आकृति है जो कि कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है, ये एक फिश जैसी आकृति है। तो 55-60 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत जबरदस्त है, कहीं कोई समस्या नहीं है। मंगल रेखा बहुत खतरनाक है, तो जब इतनी अच्छी मंगल रेखा रहे, इतनी अच्छी प्रगति के योग रहे, लाइफ लाइन बड़ा स्मूथ रहे, तो कहाँ कोई दिक्कत है। अब इस सूक्ष्म राहु रेखाओं के लिए मैंने आपको बता दिया और निराकरण भी बता दिया है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव नेगेटिव और इनके महत्वपूर्ण सवाल। अभी इनके तरीके हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। ये आ गया इनका स्क्वायरस पाम, मध्यम एज का सफलता को पाते हैं, लगभग लगभग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। तो ऐसे व्यक्ति मध्यम स्तरीय जिंदगी को जीते और धीरे धीरे करके सक्सेस करते हैं, नो डाउट। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से जिंदगी पर पैसे आ जाते हैं, ये इस बात का परिचय तो कराता ही है। इसके उपरांत एक जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स केवल अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है, काफ़ी ज़बरदस्त महत्वाकांक्षी, ट्राइंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। और एक ज़बरदस्त थंब है, तो एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व, मतलब झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, ईमानदार प्रवृत्ति की है आप। अभी मैं आगे देखो, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, ऐसी महिलाएं बहुत समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा ये इंडिकेट करती है ऐसे व्यक्ति दिल के ही बड़े अच्छे हैं, दिल में भी किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचती, अच्छा सोचते रहेंगी। बुद्ध फिंगर बड़ी है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। सन मरकरी अच्छा है तो बहुत गुणी है, अपने गुण पर पैसा कमाना था वो आप कमा भी रही हैं। फिंगर के बीच में थोड़ा गैप है तो खर्च हो जाता है ना चाहते हुए भी। बाकी टेंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था, ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा रहती है, अच्छी श्रद्धा भाव आपका ईश्वर के प्रति दिख रहा है, जिस भी धर्म से आप ताल्लुकात रखती है और जिस भी ईश्वर को आप मानती है। आगे अगर मैं देखो तो यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, बाकी ये लाइन से परोपकारी, जातक अपने परिवार के लिए करते हैं, माता पिता के लिए करते हैं, माता पिता के लिए समर्पित रहते हैं, लोगों के लिए करते हैं जो इनके हितैषी होते हैं। एक समय के बाद बृहस्पति अच्छा है जो आपके दार्शनिक सोच को बता रहा है। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं और बहुत बड़ा कार्य करते हैं। माइंड रेखा पर एक तनाव के योग आपके बने हुए, ये एक ही मैं मानना चाहूँगा ये वाला। ये एक और है जो कि मैं मान के चल रहा हूँ, ये लगभग लगभग आपके 24 के, हाँ मतलब वही मान के चल लो, हाँ ये 24 के आसपास है, 26 के आसपास है। हाँ उस समय आप चिंता मत करें तो कुछ तनाव आ सकता है। उसके बाद माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है, कुछ त्रिभुज नेगेटिविटी को दूर करती हैं और थोड़े इमोशनल लाइन्स है, काफ़ी भावुक हैं। इसके उपरांत आगे की हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है और विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली हैं आप। और एक मिस्टीरियस क्लॉज जैसी आकृति बनते बनते रह गई, बनी तो नहीं है प्रॉपर। ये एक ट्रायंगल जरूर है, यहाँ पर से 36 के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी है और यहाँ भी एक ट्रायंगल है, ये कुछ स्क्वायर बन रहा है। अगर ये प्रॉपर बनता है तो प्रॉपर्टी के योग को बताता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताता है। हल्की फल्की इरिटेशन की लाइन है वो बड़ा सामान्य है। बाकी हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सामाजिक महिला है आप, काफ़ी सामाजिक लेडी हैं होंगी आप आगे चल के, और साथ ही साथ आप लोगों से जुड़े हुए रह के कार्य करना चाहती है। ये कुछ भाग्य रेखा के ब्रांच है जो कि बढ़िया है, भाग्य का साथ तो है डेफिनेट रूप से। यहाँ से दबाव में तो काफ़ी मेहनती है आप, आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा इंसान, काफ़ी समझदार प्रवृत्ति के, बेसिक नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है, सामाजिक ज्ञान। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी ट्राइंगल्स है, तो आप अगर प्रयास करते हो सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, क्लर्क लेवल की, याद रखना इस बात को। पैतृक संपत्ति का ठीक ठाक साथ जो कि थोड़ा धूमिल है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। सरमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, इंसान प्योर हार्टेड होते हैं, घर को संभालने वाली होती हैं ऐसी महिलाएं। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, आयु दीर्घायु होता है, आयु को लेकर भी कोई संदेह नहीं है। यहाँ पे कुछ रेखाएं अवस्थित हैं, ये दर्शा रही हैं आपकी ज़िंदगी पर परोपकारी रेखा को। बाकी आपकी ये देखो, ये है भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त। ये भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी नहीं रही है, नेगेटिव है क्योंकि ये हाथ तक धूमिल है। इसके बाद ये लगभग लगभग ज़्यादा अच्छा मैं मानूंगा इसको 26 के बाद, और ये एक मेजर चेंज, एक मेजर बदलाव है, लगभग मान के चल लो आपके 28वें साढ़े के आसपास। तो मे भी इस समय तक कोई नौकरी हो जाए या कुछ चेंजेस, मेजर चेंजेस आए पॉजिटिव चेंज में। और ये एक बुद्ध रेखा है जो कहीं ना कहीं आपके व्यापार के दृष्टिकोण से चीज़ों को बता रही है, तो कहीं ना कहीं आप पर ट्यूशन दे रही एक तरह का व्यापार ही है। चंद्रमा काफ़ी प्रबल है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है और फिर से आकस्मिक धन लाभ को बताता है। जीवन रेखा अच्छे दीर्घायु हैं आप, मंगल रेखा आपके कहीं ना कहीं आयु को सपोर्ट ही करता है इस संदर्भ में। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन से वो तो मिलना है, थोड़ा ये लाइंस भी है जो मंगल रेखा को सपोर्ट कर रही है, थोड़ा स्ट्रेस का लाइन है, कभी कभार सोचती ज़्यादा, और जिस आयु से आप गुजर रही हैं इस आयु में ना चाहते हुए थोड़ा सा सोच आ जाता है।
बाकी मंगल आपका काफ़ी प्रबल है, तो यहाँ से भी एक पराक्रम और समर्पण और स्वास्थ्य को दर्शा रहा है, जो कि काफ़ी उत्तम है। शुक्र बढ़िया है, नॉर्मल स्ट्रेस है जो पारिवारिक होता है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की भाग्योदय, पति पक्ष से धन लाभ, और हस्बैंड काफ़ी केयर और सम्मान करने वाले, अच्छे घर में शादी होती है, इस बात का परिचय कराती है। वैसे कोई हथेली पर मुझे दिक्कत चीज़ें लग नहीं रही हैं। तो ये था इनका हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।